नमस्कार दोस्तों, फिर आज मुफ्त शिक्षा के पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। अब बैक टू बैक, क्योंकि वीडियोस में मैंने जैसे कई सारी वीडियोस आपके लिए बनाई लैंग्वेजेस पे लेके। हमने बात की सेंटेंस पैटर्न्स की, हमने बात की WH वर्ड्स की, हमने बात की वुड की, हमने बात की हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इन डिफरेंट मैनर, हमने फ्यूचर टेंस की बात की। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे मोडल एक्सेलरीज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसे हम पढ़ते हैं कुड। आज हम कुड का प्रयोग करना सीखेंगे। कुड का प्रयोग हम किस किस मैनर्स में, किस किस रियलाइजेशन में हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो पहले भी जितनी वीडियो आप लोगों के लिए हमने बनाई है, आई होप आप लोग उससे कुछ सीख रहे होंगे। और फिर मैंने कहा था कि कोई भी अगर त्रुटि हो किसी तरीके की भी, अगर आपको लगता है देयर इज समथिंग इज रिमेन टू टीच यू और टू टेल यू, तो हमने कहा था कि कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। एक तरीके का प्रोत्साहन है। और हमने कहा मुफ्त शिक्षा जो हम लोगों का चैनल है, इसका मकसद आपको फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अच्छी चीज़ दी जानी है आपको, अच्छा बेस्ट से बेस्ट दिया जाना। जो मैंने सीखा है टाइम के साथ रह के, वो सब चीज़ें कोशिश है मेरी आपको प्रोवाइड करने की। तो आज इसी कड़ी में कुड पर बात करेंगे कि कुड का प्रयोग हम किस किस मैनर में करते हैं। पहले पास्ट में एबिलिटी, योग्यताओं की बात करता है। पास्ट में रिपेंट की बात करता है, पश्चाताप की बात करता है। पोलाइटनेस की बात करते हैं। जब भी बात पोलाइटनेस या परमिशन की होगी तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। जब हम सरप्राइज होते हैं तब भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो इतनी सारी मैंने बोला, जब भी हम कब रियलाइजेशन करते हैं कि पास्ट में एबिलिटीज के लिए, रिपेंट पश्चाताप वाले जिन भी वाक्यों में पश्चाताप का बोध हो, उधर भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। पोलाइटनेस और परमिशन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और सरप्राइज के लिए भी, हम जिससे हमें उम्मीद ना हो, मतलब कि आकाश में कोई काम ऐसा किया जाना, किसी के द्वारा कर दिया जाना जिसकी हमें उम्मीद ना हो, अनएक्सपेक्टेड भी बोल सकते हैं। कोई भी अनएक्सपेक्टेड कोई भी काम हो जाए उसके लिए भी हम कुड का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके हम सीखते हैं कि पास्ट में कुड का प्रयोग किस तरीके से होता है, रिपेंट में कैसे, पोलाइटनेस और परमिशन के लिए कैसे, और सरप्राइज होते हैं तब भी, मैंने अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए भी हम कुड का प्रयोग कैसे करते हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो अब बात करते हैं पास्ट में एबिलिटी का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया कि प्रेजेंट में कैन का प्रयोग करते हैं जब भी बात पॉसिबिलिटीज की, जब भी बात हम योग्यताओं की करते हैं। जैसे मैं यह कर सकता हूँ, जब भी हम बनाते हैं इस तरीके के सेंटेंस प्रेजेंट में, तो आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अब जब इसी का पास्ट यूज बनते हैं तो सकता है हूँ के लिए जब करते हैं तो कैन है, था लगा देंगे, सकता था, सकती थी, सकते थे, तो हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ये कर सकता हूँ तो आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता था तो आई कुड डू इट के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं। अब जब बात करते हैं हम पास्ट में बनने वाले सेंटेंस में, क्योंकि इसमें योग्यताओं की बात होती है। योग्यताएं दो तरीके से, योग्यताएं कई सारी है। योग्यताएं फिजिकल एबिलिटीज या मेंटल एबिलिटीज। फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज के लिए हम कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में कर सकते हैं, या कैन की जगह आज से पहले, जैसे कैन की जगह आज से पहले एबल टू के साथ भी सेंटेंस बनते थे। अगर आप करते हो तो एबल टू, अगर आप नहीं कर पाते तो बिना नोट के अनेबल टू के साथ भी, अनेबल टू के साथ भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे मैं काम कर लेता हूँ, आई एम एबल टू डू दैट, मैं ये काम नहीं कर पाता हूँ, आई एम अनेबल टू डू दैट वर्क। प्रेजेंट में इज आर एम के बाद एबल टू, अनेबल टू अगर नेगेटिव है फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बनाते हैं। पर मोडल एक्सेलरीज में जब योग्यताओं की बात करते हैं, क्योंकि एबल टू भी योग्यताओं को दर्शाता है और कैन भी सम पॉसिबल इसको मेंटल एबिलिटीज और फिजिकल एबिलिटीज को दर्शाता है। कुड का प्रयोग उसी के विपरीत है। प्रेजेंट में है तो कैन है, पास्ट में है तो कुड है, था लगा के।
अब जब बात रिपेंट की करते हैं, रिपेंट किस तरीके के सेंटेंस है, जब कभी आप कुछ काम कर तो सकते हो पर ना कर पाओ, इस बात का मलाल या इस बात का अफसोस आपको, अगर आप बार बार इसको रियलाइज कर रहे, जाहिर कर रहे, तो कुड के साथ बनाएंगे। जैसे मैं उसे बचा सकता था, मैं उसे बचा सकता था पर नहीं बचा पाया। तो इस सेंटेंस से हमें भाव आ रहा किसका, रिपेंट का, पश्चाताप, ग्लानि का, ग्रीवनेस का, रिपेंट का हमें बोध होता। तो इस तरीके से मैं उसे बचा सकता था पर नहीं बचा पाया। इस तरीके जब भी रिपेंट में बनते सेंटेंस को बनाने के तरीके होते, आई कुड हैव सेव्ड हिम, क्योंकि वो काम हो गया, हम नहीं बचा पाए, परफेक्ट हो गया। तो इसलिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस तरीके के सेंटेंस बनते हैं जिसमें रिपेंट का बोध हो। उसको बनाने वाले सेंटेंस का पैटर्न सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ रिपेंट में बनने वाले सेंटेंस को बनाया जाता है। मैं उसे बचा सकता था, आई कुड हैव सेव्ड हिम। तो जहां भी रिपेंट का प्रयोग होगा, पश्चाताप होगा, तो उस तरीके के सेंटेंस को हम कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। अब बात करते हैं पोलाइटनेस और परमिशन की, क्योंकि भाषाओं में हम ज्यादातर चीजों को सीखते वक्त, करते वक्त हम आइडेंटिकल पढ़ते हैं। आइडेंटिकल मतलब उसको पहचानते हैं कि है कौन सा टेंस। अब टेंस में भी, मोडाल्स में भी ऐसा, पर जब बात पोलाइटनेस की और परमिशन की आएगी और लिखने वाले शब्द सकता है, सकती हैं, एक्सेट्रा, सकते हैं, तो अगर बात पोलाइटनेस का भाव आ रहा है तो हम कैन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कैन प्योरली एबिलिटीज को दर्शाता है, जो कि फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज की बात करते हैं। पर जब इसी आइडेंटिफिकेशन में पोलाइटनेस और परमिशन का सेंस आए तो उस तरीके के सेंटेंस को भी हम कुड के साथ बनाते हैं। इसलिए हमने बात की कुड का, कि कुड को हम कैसे कैसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूं। ओके, WH वर्ड से स्टार्ट है, हाउ कुड आई हेल्प यू, हाउ कुड आई हेल्प यू। अब ये पोलाइटनेस का है, जब आप किसी से पूछ रहे हो, अगर आप जब पूछ रहे हो तो श्योर आप उस काम को कर सकते हो। तो पहले तो आप बहुत, यू बिकम अ वेरी पोलाइट टुवर्ड्स समबडी एल्स। कई बार आप बैंक में देखते होंगे तो वहाँ अगर जहाँ आप बाउंड हो तो जो काम आपको करने ही है वहाँ आप तो कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैन आई हेल्प यू, बिकॉज समबडी इज हायर्ड यू टू हेल्प पीपल। पर कुड का प्रयोग विलिंगली, वॉलेंटरली, पोलाइटनेस और परमिशन को दर्शाता है। पर जहां लोग स्पेशली हायर किए जाते हैं टू हेल्प समवन एल्स, तो वहां कैन का ही प्रयोग कर सकते हैं, बिकॉज दे हायर फॉर देयर दैट एबिलिटीज टू हेल्प समवन एल्स। ओके, टू ब्रिंग सम लगेजेस, सम पीपल हियर टू देयर, तो हम वहां कैन का प्रयोग करते हैं। जब बात अपने से आए, पोलाइटनेस और परमिशन की बात हो, तो हम बात करते हैं कुड की। सेम आइडेंटिफिकेशन जिससे पहले हम कैन का प्रयोग कर रहे थे, पर यह कैन से ज़्यादा मोर एफिशिएंट और मोर रिगार्डेबल वर्ड है कुड। अब बात करते हैं इसी में परमिशन की। जैसे क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं आ सकता हूं। आज से पहले हमने मे का प्रयोग किया, मे आई कम इन। मे इज अ वर्ड टू शो परमिशन, मे शो अ परमिशन, पर मे, पर ये मे परमिशन के लिए वहां पोलाइटनेस नहीं है, इसे आइडेंटिकल वर्ड्स टू परमिशन। पर जब पोलाइटनेस के साथ परमिशन की बात कर सकते हैं, पर आइडेंटिफिकेशन सकता हूं की बात करें, कैन का मतलब अगर मना किया तो आप जबरदस्ती जाएंगे। पर जब बात कुड और परमिशन की दोनों की एक साथ बात आए तो कुड इज मोर एफिशिएंट टू यूज। क्या मैं आ सकता हूं, कुड आई कम इन, इज मोर गुड, कुड आई कम इन। तो दिस इज द वे टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस, क्योंकि आइडेंटिकल कुछ भी हो सकती है। आइडेंटिकल अगर हम देखने की बात करते हैं तो आइडेंटिकल ये कैन के साथ जाता, पर नहीं, भाव क्या आ रहा है, भाषाएं भाव पर आधारित हैं, फीलिंग और रियलाइजेशन बेस्ड होती है भाषाएं। तो जानने, इनको समझने के लिए जरूरी है कि आप उसमें छिपे भाव को समझे। जब अपनी आप बात कहते हैं उसके पीछे भी एक हिडन एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तो वो एक भाव होता है आपका कि आप सामने वाले को किस तरीके से अपनी बात कह रहे हो। तो भाषाओं में जब कहने की शुरुआत करते हैं और कहने का तरीका सीखते हैं तो इन सब चीज़ों को जानना इसलिए जरूरी है कि किस तरीके से, किस शब्दों के साथ अपनी आप बात रख सकते हो। तो इसी कड़ी में वर्ड था कुड, जहां आपको बताया गया
कि अपनी बात को हम किस तरीके से रख सकते हैं। तो पोलाइटनेस के लिए मैंने बताया कि हमने कुड का प्रयोग करते हैं कंपेरेटिव टू मे इज ओनली फॉर आइडेंटिकल फॉर परमिशन, पर जब बात पोलाइटनेस प्लस परमिशन की होगी तो कुड इज मोर बेटर देन मे का भी प्रयोग किया जा सकता है ओनली इन केस ऑफ हैविंग परमिशन फ्रॉम समवन एल्स। कैन का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो फिजिकल एबिलिटीज और मेंटल एबिलिटीज को दिखा रहा है। इफ समबडी इज बिजी एंड डिनाइंग टू कम इन, देन व्हाट वुड यू डू? यू वुड फाइट? नो। सो देयर इज अ वे when you have to take a permission with someone else in the right manner, the could is more better than may is only for permission. Okay, so अभी हम बात करते हैं आगे। अब हमने बात की कि सरप्राइज के सेंस में हम कैसे करते हैं, सरप्राइज के सेंस में हम कुड का प्रयोग कैसे, जैसे मैंने बताया सरप्राइज का मतलब होना होता है मतलब एस्टॉनिश में, मतलब मैं अनएक्सपेक्टेड हूं, मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं आपसे उन चीजों की जो आपने की, तो उस तरीके के सेंटेंस में। फिर अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए भी, अनएक्सपेक्टेड मतलब आपने उम्मीद नहीं की होती किसी से कि कुछ ऐसा कर देगा, फिर भी वो कर दे, तब भी हम इस तरीके के वाक्यों में कुड का प्रयोग करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों। All right, this is not a way to say sentence. I'll say how to write it. तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, कर सकते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब देखोगे एक सेंटेंस को मैंने सकता हो के साथ बनाया, दूसरे को मैंने पास्ट में बनाया, पर दोनों अनएक्सपेक्टेड हैं, दोनों ही वाक्य अनएक्सपेक्टेशन को दर्शा रहे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे, फिर भी हो जाते हैं। पर दूसरे को तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक चीज रिसेंट में हुई है, एक चीज को हुए हुए टाइम हो गया पास्ट में, तो कैसे तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकते हो। Why could you do this, do it, या do this, do it or this to me, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब ये भी WH वर्ड था, तो यहाँ डिड, why did you, why did you do that, पर्टिकुलर इंडिकेट करते हैं। तो ये भी हम समझेंगे कि दिस, दैट, दोज, दीज का प्रयोग किस मैनर में करते हैं। तो मैंने यहाँ दिस किया और यहाँ मैंने दैट किया, व्हाई डिड यू डू दैट टू मी। अब दोनों के दोनों सेंटेंसेस अनएक्सपेक्टेशन को दर्शाता है, पर जहां सकता है, सकती हो के साथ सेंटेंस बने तो वहां हम कुड के साथ बनाते हैं, और जो आइडेंटिकल किसी टेंस में उसको एज इट इज बना देते हैं, जैसा कि वो मैनर है जिस भी टेंस में उसको बोला गया हो। ओके ओके, ये तरीका था बनाने का जब हमने बात की अनएक्सपेक्टेशन की। जैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। उम्मीद नहीं थी, तो नहीं थी, आई डिडंट, पास्ट का था, परफेक्ट, आई डिडंट होप। या फिर आई हैड नॉट, अब थर्ड फॉर्म है होप। ओके, आई हैडंट होप्ड या आई डिडंट होप दैट तुम ऐसा कर सकते हो, कि तुम ऐसा कर सकते हो। यू कुड, इट्स नॉट, यू कुड डू दिस। आई डिडंट होप दैट यू कुड डू दिस, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, उम्मीद मतलब
फिर मैं कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद, जिन चीज़ों की उम्मीद ना हो और फिर कुछ सामने वाला कुछ ऐसा कर दे तो अनएक्सपेक्टेड होता है। अनएक्सपेक्टेड के लिए हमेशा सेंटेंस को कुड के साथ बनाते, चाहे आइडेंटिफिकेशन कुछ भी हो, स्पेशली इन केस ऑफ सकता है, सकती है, सकते के साथ में। ऑलराइट, तो आई होप क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियोस के मार्फत आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सेंटेंस पैटर्न्स को किस तरीके से सीख सकते हैं, या क्योंकि फिर मैंने कहा कि सारा का सारा खेल भाषाओं में भाव का है, एक्सप्रेशन का है, अभिव्यक्ति का है। जितने अच्छे से महसूस करोगे उतने अच्छे से बता पाओगे, क्योंकि ये सारा का सारा मसला दिल का है। दिल मतलब, क्योंकि बोलते वक्त, एक्सप्रेस करते वक्त हमेशा फीलिंगफुल होना चाहिए। आइदर यू हैव टू स्पीक टू अ डिप्लोमेट और इन a personal, like your family, friends or your anyone else, do you know them well। तो हमेशा भाव का होना बड़ा लाजमी अपनी बात कहते वक्त। पर एक बात का ध्यान भी रखना जरूरी है कि वहाँ डेकोरम होना बहुत जरूरी है। शब्दों को चयनित करके, मतलब चुनाव करके, उनका सही से चयन करके आप शब्दों को प्रेजेंट कर सकते हैं। जितनी भी अच्छे तरीके से आप अपनी बात रखते हो उतनी अच्छे से बात को समझा जाता है, उतनी अच्छे से उन पर अमल भी किया जाता है। आई होप कि आप इन सारी वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, और जैसे रेगुलरली हम देख रहे हैं कि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है। बस इतनी सी विनती है आप लोगों से, उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि ज़्यादा ज़्यादा इन वीडियो को देखें, समझें और आगे बढ़ाएं। लाइक एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर वीडियोस ऑफ आवर्स, क्योंकि मुफ्त शिक्षा अपने आप में एक मिशन है जो घर घर तक लोगों को ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई होगी।